हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3 को। इससे पहले हमने प्रश्नावली 2 तक इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो प्रश्नावली 3 का पहला बोला गया ना, खाली स्थान को भरना है। जिससे 2, 5, 7 यानी 257 है। तो 257 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया इतना में 2 का स्थानीय मान, फिर 8 का स्थानीय मान, इसमें 5 का भी स्थानीय मान पूछा गया, 6 का भी। तो स्थानीय मान निकालते कैसे हैं, तो चलिए समझते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहला में यहाँ पर है ना 257 लिख दीजिए। 257 ऐसे 5 का स्थानीय मान निकालना, तो 5 का स्थानीय मान लिखेंगे 5। 5 के बाद यहाँ पर हमेशा 1 से गुना करते हैं, लेकिन 5 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो दे देंगे, क्योंकि इकाई दहाई दहाई के अंक पर है ना, तो इसलिए 10 हो गया। 10 बचे के 50। तो आंसर यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा आप, 50। देखेंगे यहाँ पर पेंसिल से हम भरते हुए भी चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 का स्थानीय मान निकालेंगे ना, तो लिखेंगे 2। फिर 2 के बाद 1, 2 अंक है 2 के बाद, तो यहाँ पर 2 जीरो। 8 के स्थानीय मान पूछा गया है तो 8, क्योंकि 8 के बाद कोई भी अंक नहीं है। ठीक है, तभी इस प्रकार से भर देते हैं। 5 का स्थानीय मान तो लिखेंगे 5। 5 के बाद 1, 2, 3 अंक है तो 1, 2, 3 जीरो। 6 का स्थानीय मान तो 6 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो। 4 का स्थानीय मान तो 4 के बाद 1, 2, 3, 4 जीरो है, तो 1, 2, 3, 4 जीरो। 3 के बाद 1, 2, 3 अंक है तो 3 के बाद 1, 2, 3 जीरो। 5 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 अंक है, तो 5 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 जीरो। 6 के बाद 1, 2, 3, 4 अंक है, तो 6 के बाद 1, 2, 3, 4 जीरो। 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6 अंक है, तो 3 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो। और अच्छा फिर 8 का भी, अच्छा तो इसमें देखेंगे ना कहीं पर 8 दिया ही नहीं गया है। ये फ्रेंड्स गलती से शायद 8 लिखा गया होगा, या तो 1 होगा या तो 4 होगा, क्योंकि 3 का तो पूछ दिया गया है तथा 8 का, तो इसमें कहीं पर 8 है नहीं, तो छोड़ दीजिए। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर पर। देखिएगा दूसरा नंबर में क्या करेंगे, बोला गया है कि दी गई संख्या में से ना प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। प्रत्येक का 1 का स्थानीय मान 1, 2 का स्थानीय मान 2 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो। 3 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। 4 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो। 5 के बाद 4 अंक है तो 1, 2, 3, 4, 5 जीरो, है ना। 1, 2, 3, अच्छा 4 ही अंक था तो 1, 2, 3, 4 जीरो। 1 अंक 1 जीरो काट दीजिए, ये 4 लिखेंगे। 5 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो। 3 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। 6 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो। 5 के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो। 4 के बाद 5 अंक है तो 5 जीरो। तो इस प्रकार से देखेंगे फ्रेंड्स हमारा स्थानीय मान निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए चलते हैं अगले पेज पर। देखिएगा आ चुके हैं अगले पेज, यानी तीसरे नंबर पर। बोला गया संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखे। तो इससे पहले भी हम विस्तारित रूप में कैसे लिखे गया हम बता चुके हैं ना। कैसे लिखेंगे, 4। 4 के बाद 1, 2, 3, 4 अंक है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना जीरो देंगे, 1, 2, 3, 4 जीरो। फिर लिखेंगे 5। 5 के बाद 1, 2, 3 अंक है तो 1, 2, 3 जीरो। फिर लिखेंगे 3। 3 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। 2 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो। 1 के बाद कोई अंक ही नहीं है तो सिर्फ 1 लिखेंगे। ठीक है। 7 के बाद गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5 अंक है तो 7 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 जीरो। फिर 5 के बाद 1, 2, 3, 4 जीरो। फिर 6 के बाद 3 जीरो। 2 के बाद 2 जीरो। 1 के बाद 1 जीरो। फिर 4 है तो 4 बन गया ना। फिर 2 लिखेंगे। 2 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो। 5 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 जीरो। 4 के बाद 1, 2, 3, 4 जीरो। फिर 6 के बाद 1, 2, 3 जीरो। फिर 4 के बाद 2 जीरो। 3 के बाद 1 जीरो और फिर 2 लास्ट में है तो 2 लिख देंगे। ठीक है। फिर 4 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 जीरो। 1, 2, 3, 4, 5। 5 के बाद 1, 2, 3, 4। 6 के बाद 1, 2, 3 जीरो है तो एक ही बार जीरो रहने दीजिए। ठीक है। 4 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो। फिर 2 है तो 2। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर तो हमारा बन गया है। चलिए चौथा को देखिए। चौथा में है ना कि संख्या को विस्तारित रूप में यहाँ पर लिखना है। जैसे कितना अंक दिया गया है तो जैसे यहाँ पर है ना, इसी को फ्रेंड्स यहाँ पर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए कॉपी पर समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर चौथा नंबर का बनाते हैं। चौथा नंबर में जितना है ना, क से लेकर के ज तक सब एक ही जैसा प्रश्न है। क नंबर को लीजिए पहले। 4, 3, 2, 1, 4 जीरो। जैसे क नंबर बना रहे हैं ना वैसे ही सभी प्रश्न बनेगा। तो 4 लिखेंगे। 4 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 अंक है तो 1, 2, 3, 4, 5 जीरो। तो फिर 3 के बाद 1, 2, 3, 4 जीरो। 2 के बाद 1, 2, 3 जीरो। ठीक है, कमते हुए चला जाएगा। फिर 1 के बाद 2 जीरो। 4 के बाद 1 जीरो और फिर लास्ट में जीरो है तो जीरो लिख देंगे। समझ गए ना। क्या नंबर बता दिए, सभी वैसे ही बनेगा। अभी का लास्ट ज नंबर देख लीजिए।
क्योंकि फिर जो एक ही जैसा प्रश्न उसको आप खुद बना लेंगे। 5 4 3 2 0 1। 5 के बाद 1 2 3 4 5 अंक है, तो 1 2 3 4 5 0। तो 4 के बाद 1 2 3 कितना 1 2 3 4 अंक है तो 4 0। 3 के बाद 1 2 3 अंक है तो 3 0। 2 के बाद 2 अंक है तो 2 0। यहाँ पर देखेंगे ना 0 है तो एक बार 0 लिखेंगे, फिर 1 है तो लास्ट में 1 लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से ज तक के बन गया है। और जो भी प्रश्न यहाँ पर हम छोड़े हैं उसको आप खुद से बना लेंगे क्योंकि सभी एक ही जैसा था। अब आगे देखेंगे ना, बोला गया इन सभी को मानक रूप में लिखना है। मानक रूप कहने का मतलब है इस प्रकार से, देखिए इसको फ्रेंड्स यहीं पर हम समझेंगे ना। पहले शून्य का संख्या देखिए तो जरा, 1 2 3 4 5 6 है तो 1 2 3 4 5 है। हाँ 1 2 3 4 है, 1 2 3 1 2 1। यानी कि अगर शून्य का संख्या अगर नॉर्मल तरीके से कमता रहेगा ना तो डायरेक्ट जो आगे वाला संख्या है ना बस उसी को लिख देंगे ना, समझिए कि आपका जोड़ बन चुका है। जैसे 4 2 3 6 2 4 5 तो लिख दीजिए 4 2 3 6 2 4 5, बस आपका आंसर आ गया है। यहाँ देखिए 8 0 7 0 फिर 2 0 2, ठीक है 8 0 7 0 2 0 2। यहाँ देखिए 9 कितना बार गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 बार, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 5 2 गो 0 फिर 3 8 5 यानी कि 385। 5 2 गो 0 385। इस प्रकार से पाँचवा का सभी प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए छठा पर आइए। देखिए छठा आपके सामने है ना। छठा में क्या करना है जो बताइए। कह रहा खाली स्थान को उपयुक्त अंक से भरना है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार है तो यहाँ पर देखिए 1000 लिखा गया है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे 4000। ये हो जाएगा 3 सैकड़ा, 2 दहाई 1 इकाई हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे इकाई से भरिए पीछे 4, दहाई 2, सैकड़ा 3, हज़ार 4, 5 10,000। समझ गए ना। अब आप शुरू से भी लिखेंगे ना तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 2 5 0 1 2, देखेंगे सब अंक यहाँ पर भरा गया ना आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे ना तो 2 गुना ऐसे करके लिखा गया है तो यहाँ पर क्या भरेंगे जो देखिए 5 फ्रेंड्स इकाई पर है तो 1, यह दहाई पर है तो 10, सैकड़ा पर है तो 100, फिर 1000 पर है तो 1 पर 3 शून्य, फिर 1 पर 1 2 3 4 शून्य, 1 पर 1 2 3 4 5 शून्य, ठीक है। यहाँ देखेंगे क्या 1 2 3 4 1 है ना तो 1 2 3 4 1 भर देना है। बताइए क्या यहाँ तक में कोई भी दिक्कत हुआ। आप कहेंगे कि कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। अब आगे देखिए 4 नंबर को कैसे यहाँ पर भरेंगे। 1 के बाद गिनिए पहले, 1 के पहले 1 2 3 4 5 अंक है तो यहाँ पर 1 पर 1 2 3 4 5 0। अब 0 यहाँ पर लिखेंगे या ना लिखेंगे कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट 1 के बाद 1 2 3 अंक है इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3 ही को ऑप्शन दिया है। 1 के बाद 1 2 3 है तो 1 2 3 0, फिर लास्ट में 1 है तो 1 लिख देंगे, बन गया हमारा, ठीक है। अब चाहते तो यहाँ पर और भी फ्रेंड्स यहाँ पर लिख सकते हैं। 1 के बाद 5 0 था तो फिर 4 फिर 3 फिर 2, इस प्रकार से घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो चलिए 6 कंप्लीट, 7 पर आइए। देखेंगे 7 नंबर में यहाँ पर क्या बोला गया है ना कि 1 4 3 5 7 के लिए निम्नांकित खाली स्थान को यहाँ पर भरना है। कैसे 5 के स्थानीय मान पूछा गया है। ये देखिए 5 5 के बाद 1 अंक है 1 0, ये सभी बता चुके हैं। 4 के बाद 1 2 3 अंक है 3 0। 300 का स्थानीय मान वाला अंक 300 ना, तो 300 क्या आएगा आप कहेंगे 3। 3 और 5 का स्थानीय मान का अंतर, तो ठीक है 3 का स्थानीय मान निकालिए तो 3 पर 2 0, 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 1 0 और दोनों का अंतर, तो 300 में से 250 घटा देंगे तो 250 आएगा। तो यह अंतर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 250, ठीक है। 8 में आइए खाली स्थान को भरना। 6 का स्थानीय मान, 6 के बाद 1 2 3 अंक है तो 1 2 3 0। 4 के बाद 1 2 3 अंक है 1 2 3 0। दहाई मिलकर एक सैकड़ा बनता है। अच्छा कितना दहाई मिलकर के एक सैकड़ा बनता है, तो फ्रेंड्स 10 दहाई। दहाई का मतलब 10, सैकड़ा बनाना है तो 10 से गुना करेंगे तो 10 दहाई का 100 आएगा ना, तो इसीलिए लिखे हैं 10 दहाई, ठीक है। फिर कह रहा 10,000 बराबर 1 लाख है। कितना 10,000, तो आपको पढ़े हैं ना कि 100,000 बराबर 1 लाख होता है। तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो 10 दहाई का 100,000 नहीं हो जाएगा। 100,000 बराबर 1 लाख है ना। 1 लाख कितना हज़ार को कहते हैं, तो 100,000 को 1 लाख कहते हैं, याद रखिएगा 100,000 को 1 लाख कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो हमारा 8 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आ जाते हैं 9वें पर। बोला गया खाली स्थान में ना कौन बड़ा है उसके तरफ यहाँ पर मुंह खोलना, ठीक है। देखिए इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 अंक है ना। इसमें 1 2 3 4 5 6 अंक है तो डायरेक्ट यहाँ पर 6 ही अंक वाला बड़ा होगा ना।
देखिए 20 101, लेकिन 20 एक ही 100 है तो कौन वाला बड़ा होगा? 100 के 101, 101 इधर मुँह खोल दीजिए। 999 1000 है तो 1000 बड़ा होगा। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, 4 ही अंक है, 5 अंक है तो 5 अंक वाला बड़ा होगा। 15 432, 15 434 तो 434 ना बड़ा होगा। ये 28 957 है, ये 28 700 कुछ है तो 900 बड़ा होगा। इधर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, अच्छा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है तो 4 वाला बड़ा होगा। यहाँ गिनिए 101 है, ये एक ही 100 है तो 101 वाला बड़ा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक है। फिर यहाँ देखिए ये फ्रेंड्स इसमें एक, यहाँ इसमें भी एक है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें शून्य की संख्या एक कम है, इसमें शून्य की संख्या एक ज़्यादा है तो ये वाला बड़ा होगा। 93 589, 93 579 तो 89 वाला बड़ा होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स बड़ा छोटा भर दिए हैं, ठीक है। तो 9 नंबर तक के प्रश्न हमारा यहाँ पर हल हो गया है। बाकी के 10 नंबर से लेकर के टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर 15 तक के प्रश्न दिए गए हैं। तो 10 से 15 तक के जो प्रश्न हैं उसको हम कल के वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे या फिर कोई डाउट है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।